हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACL PCL चोट के बाद या ऑपरेशन के बाद क्या क्या गलतियां जो है आप अवॉइड कर सकते हो। नाउ ACL PCL क्या होती है? इनका फुल फॉर्म है ACL मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर मतलब आगे वाला, लिगामेंट मतलब स्नायुबंध, क्रूशिएट मतलब जो लिगामेंट घुटने के अंदर है, PCL मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मतलब पीछे वाली क्रूशिएट मतलब घुटने के अंदर वाली स्नायुबंध। ये क्या है? ये रस्सियां हैं आपके घुटने में, और लिगामेंट क्या करता है? दो हड्डियों को जोड़ता है। तो जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी को जोड़ने वाली रस्सियां जो आगे पीछे होती हैं, इसे हम ACL और PCL बोलते हैं। ACL जो है वो थोड़ी कॉमन इंजरी होती है जो ऑलमोस्ट काफी स्पोर्ट्समैन में हो चुकी होगी। PCL की इंजरी जो है थोड़ी ACL के मुकाबले कम होती है। ACL जो है इसके साथ कुदरत है। क्यों? क्योंकि ACL आगे की तरफ है, ये नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ जाने से रोकती है। तो आपके धरती पे ग्रेविटी होती है, मतलब जब आप कूदते हो धरती माता आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। क्योंकि ACL नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ जाने से रोकती है, तो ग्रेविटी आपके साथ है। पर PCL जो है वो नीचे वाली हड्डी को पीछे जाने से रोकती है, पैर की हड्डी को पीछे जाने से रोकती है, तो ग्रेविटी इसके खिलाफ है। तो PCL इंजरी के बाद और PCL रिकंस्ट्रक्शन मतलब ऑपरेशन के बाद परहेज थोड़ा ज्यादा होता है ACL के मुकाबले। नाउ जब ACL और PCL टूटती है तो घुटना जो है वो असंतुलित हो जाता है, आगे पीछे और ट्विस्टिंग होने में। तो इनको सही करना इंपॉर्टेंट है। PCL अगर ग्रेड 1 हो तो कभी कभी हम एक ब्रेस लगाते हैं, एक पोस्टीरियर सपोर्ट के साथ। मतलब एक चीज होती है जो नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ पुश करती है, उससे काफी हद तक PCL हील हो सकती है। पर अगर ग्रेड 2 या 3 हो तो ऑपरेशन अनिवार्य है, PCL को रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट मतलब नया PCL बनाना। ACL की इंजरी जो है अगर लो एक्टिविटी पर्सन है, घुटना ट्विस्ट नहीं हो रहा, तो कभी कभी हम कंजर्वेटिव मतलब फिजियो के द्वारा सही करते हैं। पर अगर एक्टिव जवान पर्सन हो तो उसको सही करना और ACL रिपेयर या नया ACL बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नई तकनीक आ गई हैं, जो पहले हम कैसे बनाते थे ये लिगामेंट, आप ही के बदन से स्पेयर पार्ट लेके बनाते थे। पर आजकल बहुत सक्सेसफुल आर्टिफिशियल वाली लिगामेंट आ गई है जो लैब में बनती है, आपके बदन से कुछ नहीं लिया जाता, और जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है, जो मैं करता हूँ काफी, और इसमें रिजल्ट्स एक्सेलेंट हैं। नाउ क्या क्या गलतियां आप कर सकते हो इन ऑपरेशंस के बाद? पहले तो जितना महत्वपूर्ण ऑपरेशन है उतना महत्वपूर्ण फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज है। तो अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करोगे, डॉक्टर की बात नहीं सुनोगे, तो आपका केस बिगड़ सकता है। क्यों फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि याद रखिएगा, आपकी गाड़ी की पहिया खराब हो गई, बहुत दिन से आपने सही नहीं किया, पहिया लगा दिया पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इंजन में जंग लग गई है। तो आपका इंजन मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों को मजबूत करना मतलब लिगामेंट पे जोर कम करना, मतलब आप जल्दी अपने एक्टिविटीज और मूवमेंट में जा सकते हो, जो फिजियोथेरेपिस्ट कराता है। नंबर 2, बहुत जल्दी स्पोर्ट्स में वापस जाना। याद रखिएगा, जब लिगामेंट लगाया जाता है उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको बदन का हिस्सा बनना पड़ेगा, तब तक के लिए परहेज होता है। अलग अलग लिगामेंट में अलग अलग परहेज होता है, क्योंकि उसको उतना ही समय लगता है आपके बदन का हिस्सा बनने के लिए। जैसे PCL में तकरीबन 6 महीने तक लग सकते हैं, ACL में 6 महीने तक लग सकते हैं, पर PCL में तकरीबन 6 हफ्ते तक वजन भी लगाने की अनुमति नहीं होती, विशेष ब्रेस दिया जाता है। ACL में हम तुरंत वजन लगाने की अनुमति देते हैं। आर्टिफिशियल लिगामेंट में थोड़ा जल्दी आप जा सकते हो, 3-4 महीने में ही स्पोर्ट्स खेलने में। पर स्पोर्ट्स वापस जाने के 3 पहलू होते हैं। एक होता है लिगामेंट का जुड़ना, दूसरा होता है मांसपेशियों को मजबूत होना, तीसरा होता है मेंटली स्ट्रांग होना, ताकि आप उस पार्ट पे विश्वास करो।
जब ये 2-3 चीजों की मिलन होती है तभी आप स्पोर्ट्स में वापस जा सकते हो। तो आपका फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट और सर्जन दोनों ये डिसीजन लें। नंबर 3, अपनी बदन की बात ना सुनना, दर्द की बात नहीं सुनना, सूजन की बात नहीं सुनना। अगर आप नई सूजन की बात सुनोगे, दर्द की बात सुनोगे तो वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर, वो बदला लेगा। तो रेस्ट लेना, एडिक्वेट रेस्ट लेना, बदन की बात सुनना, आइसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी रिकवरी में? तो फिजिकल थेरेपी 2 पार्ट्स पे बटी हुई है। फंक्शनल रिहैब मतलब आपको अपने नॉर्मल एक्टिविटीज पे वापस ले जाना, चलना फिरना, सीढ़ियां क्लाइंब करना, गाड़ी चलाना एक्सेट्रा। एसीएल की इंजुरी में आप नॉर्मली चलोगे, अगर मेनिस्कस इत्यादि नहीं हुआ है, तकरीबन 2 हफ्ते बाद नॉर्मली, पहले 2 हफ्ते के लिए हो सकता है वॉकर या क्रचेस का इस्तेमाल करना पड़े, पर पूरा वजन लगा सकते हो। तकरीबन 4 हफ्ते में गाड़ी चला सकते हो। 2 हफ्ते में ही या पहले 2 हफ्ते में ही एक सीढ़ी क्लाइंब कर सकते हो। 2-3 हफ्ते बाद टैंडम वॉकिंग मतलब एक पैर करके दूसरा पैर रखना, वो सीढ़ियां क्लाइंब कर सकते हो। तकरीबन 6 हफ्ते बाद जिम में जा सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो। पर रनिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स और 2 व्हीलर जो है नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद, अगर आर्टिफिशियल लिगामेंट है तो 3 महीने के बाद। पीसीएल में तकरीबन 6 हफ्ते के लिए वजन लगाने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि कुदरत उसके खिलाफ है। एक विशेष ब्रेस दिया जाता है, फिर आप चलने लायक हो जाओगे, गाड़ी वाड़ी चला सकते हो, और स्पोर्ट्स इत्यादि 6-9 महीने के बाद आप जा सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली है, क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं एसीएल और पीसीएल की चोट या सर्जरी के बाद, और आप इससे कैसे बच सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।